नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन इस बार इनकम टैक्स करोड़पति या किसी धन्ना सेठ के यहाँ छापा नहीं मार रहे इनकम टैक्स के अधिकारी, बल्कि उन छोटे कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते या फिर जिनका कारोबार कैश में है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे कि क्या जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है सरकार की, जिसकी विंडो 30 सितंबर को खत्म हो रही है, उससे पहले एक टेरर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस स्कीम को अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो 30 सितंबर तक सरकार की इस स्कीम को रिस्पांस मिले और सरकार ये बता सके कि ये स्कीम सफल रही है या इसके पीछे कुछ और है। इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। आ गए इनकम टैक्स वाले। जी हां, इस वक्त देश के हर छोटे बड़े काम धंधे वाले को डर यही सता रहा है। काले धन का खुलासा करने वाली स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो रही है और उससे पहले इनकम टैक्स विभाग कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहता। इनकम टैक्स विभाग ने न सिर्फ ज्वेलर्स, बिल्डर्स और कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसा है, बल्कि वो आपकी कॉलोनी में चाट का ठेला लगाकर मोटी कमाई करने वाले तक से हिसाब किताब मांग रहे हैं। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश का किस्सा है। डॉक्टर, बिल्डर और मिठाई की दुकानें इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। इनकम टैक्स विभाग खासकर ऐसे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जो कैश में कारोबार करते हैं। आईडीएस की सख्ती के लिए मुंबई में इनकम टैक्स विभाग ने घाटकोपर, अंधेरी और दक्षिण मुंबई के इलाकों में छापे मारे हैं। मुंबई के आसपास कुल 50 जगहों पर दुकानदारों पर छापे पड़े हैं। 70 से 80 हजार के टर्नओवर वालों के यहां छापे मारे गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी छोटे कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम की जैसे जैसे अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कारोबारियों में काफ़ी सारा रोष भी है और सरकार की ये मंशा ठीक है कि उनको कर लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटे कारोबारी है उनके ऊपर अनाप शनाप नोटिस दी जाए। मुंबई की तरह अहमदाबाद में भी कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है, जिनमें चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो सोल्ड के कुछ कारोबारी हो। इस वक्त हम ज्वेलरी बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ वैसे भी ज्वेलर्स को इससे पहले भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और अब ये आईडीएस की भी बात है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ज्वेलर्स को कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सागर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 निजी नर्सिंग होम्स पर छापे की कार्रवाई की। आयकर को इन नर्सिंग होम्स की लंबे समय से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। सिडनी में भी आयकर विभाग की टीम ने 4 दुकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं इन दुकानों में कोई टैक्स चोरी तो नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लहसुन के बड़े कारोबारी पन्नालाल उदयलाल के संस्थानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद मंडी के दूसरे कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। बिलासपुर में इनकम टैक्स की 6 टीमों ने बीआर ग्वालानी और उनके पार्टनर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य कारोबार में बड़ा नाम माने जाने वाले ग्वालानी ब्रदर्स के लिए सूर्या चैम्बर्स, बीआर ग्वालानी चैम्बर्स, आशीर्वाद बिल्डिंग, रामा इनक्लेव सहित अन्य ठिकानों पर आयकर की टीम ने कागजात खंगाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको इस डिस्कशन में हम आगे बढ़े उससे पहले ये बताते हैं कि आईडीएस यानी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है क्या। 30 सितंबर तक अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने का सरकार की तरफ से एक मौका दिया गया है। घोषित इनकम पर 45% मिलाकर टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज सब मिलाकर 45% पैसा आपको देना होगा और वो आपकी इनकम वाइट हो जाएगी।
घोषित इनकम पर 30% टैक्स होगा, 7.5% पेनल्टी होगी, 7.5% सरचार्ज, यानी 45% आपको चुकाना होगा कि ये डिस्क्लोज इनकम है और इसका 45% आपको सरकार को देना होगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। सरकार का यह दावा है कि इसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि सोर्स क्या है इसका। 30 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी चुकाने की सुविधा है। 30 नवंबर तक आप सितंबर तक डिस्क्लोज कीजिए और 2 महीने आप टैक्स और पेनल्टी चुका सकते हैं, 2 महीने तक। भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, करप्शन किया है तो आपको इस पर छूट नहीं मिलेगी। 30 सितंबर के बाद पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मौका है, इसको मौके को भुना लो, नहीं तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। 100% से लेकर 300% तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। उसके बाद है 300% तक 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। यह भी समझ लीजिए, अगर 30 सितंबर तक अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया और पकड़े गए तो। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ अभिषेक रस्तोगी हैं, टैक्स एक्सपर्ट है, और वेद जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। और वेद जैन साहब, आपके पास आऊंगा। वेद जैन साहब, लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं, मुंबई से सबसे ज्यादा, दिल्ली में भी, बिलासपुर में भी, एमपी के कुछ शहरों में, जयपुर से, यूपी के कुछ शहरों से, कि टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरे देश में उनकी छापेमारी बहुत तेज हो गई है सर। और जानकार कुछ ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस वक्त इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की विंडो ओपन की हुई है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत लोग ज्यादा से ज्यादा आए। सर क्या कहेंगे आप, ऐसा हो सकता है? देखिए, सरकार का, कानून का तो ये हक बनता है कि अगर किसी ने टैक्स की चोरी की है तो इसकी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर ये छापेमारी और ये सर्वे और ये सर्च इसलिए किए जा रहे हैं कि स्कीम को कामयाब करना है, तो उसका उद्देश्य फिर उद्देश्य से भिन्न हो जाएगा जो चोरी पकड़ने का उद्देश्य है। और आज अब ये इसका आइडिया इससे भी लगाया जा सकता है कि जितने नंबर ऑफ सर्वे अभी किए गए हैं और जो किए जा रहे हैं, और उन सर्वे में जो डिक्लेरेशन दिए जा रहे हैं, वो सारे डिक्लेरेशन इसी बात से रिलेटेड है, आईडीएस से। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत दूर दूर से नज़र आ रहा है कि सरकार का जो ये आज की डेट में ये जो मुहिम छेड़ी है, ये आईडीएस को कामयाब कराने के लिए मुहिम छेड़ी है। इसका कारण एक और भी है कि जैसे सभी लोगों को टारगेट दिए हैं, ऑफिसरों को टारगेट दिए हैं और कि इतने इतने आपको डिक्लेरेशन कराने हैं, तो वो एक जिसे हम कह सकते हैं इनफॉर्मल आपको टारगेट दिए हैं, वो भी एक अपना आप में इशू बना हुआ है और उसकी वजह से भी ये बहुत सारी आज की डेट में वर्किंग हो रही है। तो ये मान के चलना चाहिए जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है और सर्वे, अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को वॉलंटरली आके डिक्लेयर करने का है कि आपने जो पिछले सालों में गलतियां की हैं, ये की हैं, उन लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत है, आप कर दीजिए। सेकेंडली, इस स्कीम के अंदर ये भी प्रोविजन है कि जिसकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, जिसका केस स्क्रूटनी में चल रहा है, 153 है, 153C हो रहे हैं, सर्च वाले केसेज हैं, वो नहीं आ सकते। ठीक बात है। लेकिन अब हो क्या रहा है, सर्वे में स्कीम को कामयाब करने के लिए उनके यहाँ सर्वे करके ये उससे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि हम पिछले सालों की इनकम को आप इसको आईडीएस में डिक्लेयर कर दें। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। और बड़ी बात यह है कि मुंबई से खबर यह है कि जो ईटरीज हैं, डोसा लगाने वाले, वड़ा पाव लगाने वाले और समोसे बेचने वाले या फिर दूसरी खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले जो रोड साइड वेंडर्स हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। इसके बारे में जानते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग है। अनुराग, 30 सितंबर से पहले जिस तरह से मुंबई में छोटे कारोबारियों के या ईटरीज, खाने पीने के जो वेंडर्स हैं, जो सड़क के किनारे जो लगाते हैं, उनके जो छापेमारी की गई है, इसके बारे में बताइए, कितनी दुकानों पर छापेमारी हुई है और आयकर विभाग का इन छापेमारियों के बारे में क्या कहना है? जैसा कि 30 सितंबर की जो तारीख है, जैसे जैसे करीब आ रही है, तो उसी तरह से जो इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो पिछले कुछ दिनों में छोटे व्यापारी है या जो ज्वेलरी शॉप्स है या स्टील मर्चेंट्स है, उनकी शॉप्स पे जो छापेमारी की थी। और उसके बाद में अगर केवल मैं मुंबई थाने और एमएमआर रीजन की बात करूं तो 50 से जो अधिक छापेमारी हुई है वो जिस तरह से जो जलेबी शॉप्स है या फेमस वड़ा पाव शॉप्स है या जो खाने पाने की खान पीन की जो ईटरी शॉप्स है वहाँ पर हुई है। क्योंकि आयकर विभाग का मानना है कि ये जो शॉप्स होती है, इनका पर डे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरह से ऑपरेट करते हैं
प्रतिदिन की जो कमाई है इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई बिल नहीं दिया जाता है, रिसिप्ट नहीं दी जाती है और किसी तरह का कोई टैक्सेशन नंबर नहीं होता है। तो इसी कर देखते हुए कई सारी जो इस तरह की ईटरी शॉप्स है वहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की है, छापेमारी की है और आने वाले दिनों में और भी मुमकिन है 30 सितंबर से पहले कि इनकम टैक्स विभाग जो इस तरह की ऑपरेशन मॉडल में जो काम करती है, जिनका पर डे रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है और पूरी तरह से अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसमें जो इनकम टैक्स विभाग है जो आने वाले दिनों में और भी कुछ छापेमारी कर सकता है। ठीक है अनुराग, आप मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पर छापेमारी काफी तेज है और मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, फिक्की में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, बट उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस डाला है और उन्होंने कहा है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है, उनके 4 रिटर्न्स का कॉपी उसके साथ अटैच है और उनसे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिक्लेयर अपना इनकम जो अनडिस्क्लोज इनकम है उनको डिस्क्लोज करो। और वो कह रहे हैं कि मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूं और मुझे अगर ऐसा नोटिस आ रहा है तो उसका मतलब क्या निकालूं मैं और क्या सोचूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो इसको टैक्स टेररिज्म ना कहें तो क्या